हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि गुप्ता और हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश का कोर्स, जिसमें अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी डेली स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। ठीक है, लेकिन ये जो कोर्स है वो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, आप अगर कोई भी चीज को लेकर के चल रहे हैं तो आप उसका अगर एंड पढ़ने लगेंगे तो आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, तो कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए आज हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास है ये। फाउंडेशन कोर्स में छोटी छोटी चीजें जो हमारी बेसिक्स हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आप कभी ना कभी ग्रामर में एक ना एक बार तो देखे ही होंगे। पूरे ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी जो भी इंग्लिश अटा हुआ है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपका सेंटेंस अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसको हम प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी सेंटेंस है उसका मैटर, मतलब कि मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस सेंटेंस को बोलने का वो। अब मैं अगर कोई सेंटेंस बोलती हूँ जैसे कि शीना इज स्लीपिंग, ठीक है, तो शीना के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमको पता चल गया इस सेंटेंस से कि हाँ हमारा सेंटेंस क्या है, शीना इज स्लीपिंग। तो जो शीना है वो हमारी सब्जेक्ट है उस सेंटेंस की। ठीक है, अब शीना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि शीना इज स्लीपिंग ऑन द काउच या फिर शीना इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, तो जो भी सेंटेंस के बारे में, शीना के बारे में हमारे आगे का इंफॉर्मेशन है उस सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट पता चल गया, सेंटेंस पता चल गया, और इसके साथ साथ क्या पता चल गया, सब्जेक्ट क्या होता है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट लेवल, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेवल पार हो चुका है। सेंटेंस पता चल गया कि सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बाद आपको सेंटेंस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, नाउन्स प्रेजेंट होते हैं, वर्ब्स प्रेजेंट होते हैं, एडजेक्टिव प्रेजेंट होता है, एडवर्ब, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 जो वर्ड्स आप देख रहे हैं सामने, वो सारे वर्ड्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके अंदर जो जो एक एक वर्ड होता है वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इनके ही अंडर आते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ शीना इज स्लीपिंग, उसमें जो शीना है वो हमारी नाउन है। नाउन मतलब उसका नाम है, राइट। तो अगर कहीं पे भी आप बोलोगे कि कोई भी चीज का नाम प्रेजेंट है तो वो जो नाम होगा वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। इसके बाद अब मैंने बोला शीना इज स्लीपिंग, तो शीना कुछ कर रही है, क्या कर रही है, स्लीपिंग। ठीक है, तो जो स्लीपिंग है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा होगा उस सेंटेंस में वो हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं अगर मैं शीना के बारे में कुछ बताऊंगी या फिर शीना को डिस्क्राइब करूंगी तब वो एडजेक्टिव के अंदर आएगा। डिपेंड करता है कि आप क्या उसके बारे में बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ब्यूटीफुल बोला है तभी वो उसकी क्वालिटी है इसलिए वो एडजेक्टिव है, अगर हम उसको अगली भी बोल रहे हैं तब भी वो एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा, और इसी बेसिस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का सिंपल सा जो डेफिनेशन वो है, क्या है, एडजेक्टिव्स आर फॉर नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब कि अगर जो भी हम क्वालिटी या फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई भी वर्ड से, अगर हम अपने नाउन या प्रोनाउन को, तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के अंदर भी लिखा हुआ है वर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे या उसकी क्वालिटी को बता रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एडवर्ब का और काम है क्या, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताना, एडवर्ब की क्वालिटी बताना और ऑब्वियसली वर्ब की क्वालिटी बताना। ठीक है, ये 3 काम करता है एडवर्ब। इसके बाद प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस में भी क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन, नाउन लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो भी वर्ड्स नाउन की जगह पर प्रेजेंट रहेंगे वो सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस होंगे। जैसे कि मैं बार बार अगर ऐसे बताऊंगी, आज अंजलि ने ये काम किया, आज अंजलि ने यहाँ गई। ठीक है, तो कोई भी बात मैं अगर बार बार बोलूंगी अंजलि डिनोट करके तो वो बात बहुत ही फालतू लगेगी ऑब्वियसली। तो हमको क्या बोलना है वहां पर, आई। जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई डिड दिस, आई डिड दैट। जब मैं आई बोल रही हूँ दैट मीन्स मैं अंजलि की जगह पर एक वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट वर्ड इज योर प्रोनाउन। क्लियर। इसके बाद प्रेपोजिशंस, तो प्रेपोजिशंस में भी पोजीशन लिखा हुआ है। दैट मीन्स जब हम नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बता रहे होते हैं तब वो हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक है,
अब वो हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ डिनोट करते हैं, जैसे ऑन, फॉर, इन, एट, बिलो, अंडर। ये सारे वर्ड्स मतलब देखते होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आप पहले देखे ही होंगे, बट ये यूसेज कैसे है वो हमको प्रेपोजिशंस में समझ में आता है। इसके बाद क्या है, कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस भी ऐसा कोई न्यू वर्ड नहीं है। कंजंक्शन का मतलब अगर मैं बोलूं कि हाँ आप मेरे को मतलब बताइए कंजंक्शन का, तो क्या कंजंक्शन होगा, जंक्शन लिखा हुआ है कंजंक्शन के अंदर। जंक्शन मीन्स एक ऐसा स्टेशन जहां पर हम दो लाइंस आकर के मिलती हैं, राइट। तो कंजंक्शंस क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिसमें दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस या वर्ड्स आपस में जुड़ते हो, ठीक है। बेस्ट कंजंक्शन जो आप लोग हमेशा देखते होंगे वो क्या है, एंड, राइट। एंड हम लोग बहुत बात देखते हैं कि शीना एंड मीना वेंट फॉर अ वॉक ऑन द पार्क, ठीक है। तो जब हम शीना और मीना के बारे में बात करें तो हम अगर ये बात किसी को बताते तो पहले क्या बताते हैं, शीना वेंट फॉर अ वॉक, फिर उसके बाद क्या बताते हैं, मीना वेंट फॉर अ वॉक। तो दोनों दो सेंटेंसेस अलग अलग बनते, इससे अच्छा क्या हो गया, शीना एंड मीना वेंट फॉर अ वॉक। तो ये दोनों साथ में जुड़ गए, किसके कारण जुड़े, एंड के कारण जुड़े, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन है दे आर वेरी हेल्पफुल, हर सेंटेंस में एक ना एक कंजंक्शन मिल ही जाएगा आपको, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप देखोगे तो। इसके बाद क्या है, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस कोई भी सेंटेंस में आप कम ही देखोगे, ज्यादातर दिखते नहीं है इंटरजेक्शंस, लेकिन इंटरजेक्शंस का काम क्या है, इमोशंस एक्सप्रेस करना। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स जो इमोशन, सडन इमोशन शो कर रहे हो वो वाले वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन, जैसे कि वाओ, अलास, हुर्रे, ऑ। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, आप कोई एक्सप्रेस कर रहे हो अब जब अपने इमोशंस, तब आप ऐसे इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। अब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम क्या है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, सारे के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबका एक फंक्शन है, एक सेंटेंस के अंदर अपना एक फंक्शन है कि हाँ हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, ठीक है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही डिपेंड करते हैं सारा का सारा, जितने भी वर्ड्स आपके प्रेजेंट होंगे वो सब क्लासिफाइड हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि ग्रामर में इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर क्लियर हो गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप जो बेसिक इंग्लिश नॉलेज रखना चाहते हैं तो आपको नाउन नहीं पढ़ाते हैं, सबसे पहली चीज जो ग्रामर में होती है, ठीक है। तो वो भी आपका क्लियर हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद है अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। अग्रीमेंट का मतलब होता है कि हाँ हम भी मान रहे हो और आप भी मान रहे हो, आप दोनों जन उस चीज में हामी भर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर जो अग्रीमेंट है वो कोई पेपर वाला वर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का अग्रीमेंट है, क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब जब मैं बात करूं किसी सब्जेक्ट की, सपोज मीना, ठीक है। तो मीना तो है, अब मीना सो रही है, हमको पता है मीना एक ही है। अगर मैं मीना के साथ वर्ड यूज करती हूँ, मीरा आर स्लीपिंग, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो ये जो आर है, क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है मीरा को, नहीं, क्योंकि मीरा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, और यहाँ पे जो आर है वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल के लिए यूज होता है, बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, राइट। तो जो मीरा आर स्लीपिंग है, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं, हामी नहीं भर रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा अपने आप में अग्री करने चाहिए नंबर में, यानी कि मीरा एक है अगर, तो उसके साथ जो उसका वर्ब प्रेजेंट होगा, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होगा, वो भी सिंगुलर ही होगा, करेक्ट। इसके बाद है टेंस कंसिस्टेंसी। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आप मतलब ऑब्वियस भी है और प्लस हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई न्यू चीज है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आप अभी भी हाथ जो काम कर रहे हो वो आगे भी करते रहोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब आप देखो यहाँ पर वर्ब्स मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली इन द सेम टेंस। अब आप कोई वर्ब यूज कर रहे हो, सपोज मैं बोलना चाह रही हूँ कि आज मैंने कोई काम किया, दैट मीन्स प्रेजेंट में मैंने कोई काम किया, लेकिन मैंने उसके साथ पास्ट वाले वर्ड्स यूज कर रखे हैं, जैसे कि आई इज वर्कड टुडे, आज मैंने काम किया। तो अब किया तो है, आज ही किया है, लेकिन वर्कड नहीं है ना, आई इज वर्किंग टुडे नहीं, पहले तो आई एम, फिर इस तो होता नहीं है यूज, उसके बाद वर्कड नहीं होता, क्या होता है, वर्किंग, कर रही हूं ना, अभी हो रहा है ना वो चीज। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वाले जितने भी वर्ब होंगे वो आपको प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे प्रेजेंट यूज किया तो आप यहाँ पे भी प्रेजेंट यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पर यूज किया है वॉज, तब यहाँ पर तब चलो ठीक है, फिर भी सही है कि हम कर रहे थे ये काम को, लेकिन अब मैंने यहाँ पर यूज किया है हैज, ठीक। तो
तो आई हैज वर्किंग सही नहीं है, आपको वर्ब को साथ में कंसिस्टेंटली यूज करना है। अगर ये परफेक्ट का है तो ये वर्ड जो होगा वो भी परफेक्ट का होगा, ठीक है। अगर ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये भी कंटिन्यूअस वर्ब ही प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स आपको कंसिस्टेंटली कोई भी वर्ब को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज। इसके बाद है प्रोनाउन अग्रीमेंट। तो प्रोनाउन अग्रीमेंट भी काइंड ऑफ सेम एरिया में है, सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट में। प्रोनाउंस मस्ट अग्री विद द एंटीसीडेंट इन जेंडर एंड नंबर। एंटीसीडेंट, अब देखो एंटीसीडेंट ऐसा वर्ड लग रहा होगा बड़ा, दैट मीन्स आप कोई क्वालिटी बताने वाले वर्ड की ही बात कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो वो जेंडर और नंबर में अग्री करने चाहिए। जेंडर यानी कि जेंडर, मैं अगर शी बोल रही हूँ किसी को तो उसका नाम शी ही होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट, आपका जेंडर सही होना चाहिए। इसके बाद नंबर भी सही होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पर आई की बात कर रही हूँ तो आर नहीं यूज होना चाहिए, वहां पर आई के साथ एम यूज होना चाहिए, बस उतना ही डिफरेंस है और ज्यादा नहीं है, ठीक। इसके बाद है मॉडिफायर्स। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स मस्ट बी प्लेस्ड करेक्टली इन सेंटेंसेस। मॉडिफायर्स होते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, यानी कि आप बता रहे हो क्वालिटी जब डिस्क्राइब करते हो कोई भी वर्ड की, तो वो वाले वर्ड्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होंगे वो आपके करेक्टली प्लेस्ड रहेंगे सेंटेंस में। एक छोटी सी ट्रिक क्या है, जो भी एडजेक्टिव होगा वो प्रेजेंट रहेगा नाउन के जस्ट पहले, अगर वो कोई भी डिटरमाइनर है या फिर आपका प्रेजेंट है वहां पर सेंटेंस में। अगर कोई भी है ऐसा जो प्रेडिकेटिव है, प्रेडिकेटिव का मतलब सेंटेंस के एंड में, मैं बोल रही हूँ शीना इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पर ये जो ब्यूटिफुल प्रेजेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रेडिकेटिव रहेगा, ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आपका प्रेडिकेटिव नहीं है कोई एडजेक्टिव, तो वो आपका एडजेक्टिव जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। तो ये आपका प्लेसमेंट है, आपका प्लेसमेंट जो है एडजेक्टिव में हमेशा करेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद एडवर्ब का भी प्लेसमेंट, एडवर्ब का प्लेसमेंट थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है एडजेक्टिव से, लेकिन काइंड ऑफ सेम ही है। आपका एडजेक्टिव के जस्ट पहले प्रेजेंट रहेगा आपका एडवर्ब, वर्ब के भी आगे पीछे प्रेजेंट रह सकता है। तो इसकी प्लेसेस आपको सही तय करनी है कि आपकी प्लेस कहाँ पर होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब की। क्लियर है इतनी चीज। इसके बाद इतनी चीजें जो क्लियर हुई है ये सारी बेसिक है, मतलब ये आपके पास नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शुरू कर देंगे कि आज से मैं नाउन पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बेसिक है। इसके बाद आपको अगर कोई चीज उठानी है तो आप उठा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या है, पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेललिज्म मतलब जब आप आइडियाज कंपेयर करते हो तो आपके उन आइडियाज में पैरेललिज्म होनी चाहिए। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ किसी चीज की टॉलनेस, कि वो कितना लंबा है, ठीक है, या फिर वो कितना छोटा है, तो आपको दोनों चीज में सेम चीजें कंपेयर करनी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि शीना इज टॉलर देन मीना, तब मैं शीना की सिर्फ टॉलनेस को ही कंपेयर कर सकती हूँ, मैं वहां पर उसकी बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर के बारे में बात नहीं करने लगूंगी, राइट। तो आपके सेंटेंस में पैरेललिज्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कैपिटलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट मिस्टेकन थिंग, ठीक है। कैपिटलाइजेशन नहीं पता होता है बहुत लोगों को कि कहाँ पर कौन सी चीज को कैपिटलाइज करना है। जैसे कि हमको पता है कि प्रॉपर नाउन में कैपिटलाइजेशन होता है। अगर मैं ताजमहल लिखूंगी कहीं पर भी, तो ताजमहल का जो टी होगा वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा फर्स्ट लेटर जो होगा, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होगा, कैपिटल ही रहेगा, ठीक। हमको पता है अगर मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ, द रामायणा वॉज रिटन लॉन्ग टाइम अगो, वॉज रिटन लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। तो मुझे पता है कि द से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो आपका टी जो होगा वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमको ये भी पता है कि ये रामायण जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये मतलब ऐसा साथ में यूज होता है द के साथ, लेकिन रामायण जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, रामायण रामायण ही रहेगी। तब ये जो रामायण का आर है वो भी हमारा कैपिटल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आप किसी भी चीज का नाम जब यूज करते हो, प्रॉपर नाउन अगर वो होता है, नाउन के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करो तो किसी भी नाउन में अगर कोई स्पेसिफिकेशन, जैसे कि ताजमहल जो है वो इकलौता है, इंडिया जो है वो इकलौता है, तब आप उसमें कैपिटलाइजेशन करोगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद कोई भी फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वो भी आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन भी बहुत ज्यादा मिस्टेकन चीज है। आप पंक्चुएशन सही नहीं कर रहे हो तो कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं है। आप सेंटेंस रीड करोगे और आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट में फुल स्टॉप है कि कॉमा है
या फिर वो कॉलन बना हुआ है, सेमी कॉलन बना हुआ है, कितना रुकते हैं, कब नहीं रुकते हैं, वो आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आप एक तो प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे होगे, रीडिंग गलत कर रहे होगे, उसके साथ साथ जब पंक्चुएशन नहीं रहता है कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है किसी भी सेंटेंस का। अगर आप द के बाद कॉमा लगाए हुए हो तो उसका मीनिंग अलग है, द रामायणा के बाद वो अलग है, द रामायणा के बाद कॉमा लगाया हो तो उसका भी सेंटेंस का मीनिंग अलग है। मतलब कि आपका पंक्चुएशन अगर गलत यूज हुआ है तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज अब क्या बची है, स्पेलिंग्स। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस आपने लिखा है उसके अंदर स्पेलिंग ही सही नहीं है तो उसका मीनिंग ही क्लैरिटी में होगा ही नहीं। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट और इसके साथ मैंने लिखा है एक्सेप्ट, ठीक है, तो ये दोनों चीजें साउंड एक जैसे कर रही है बट डिफरेंट है ना। अगर मैं बोलूंगी आई एक्सेप्टेड योर ऑफर, ठीक है, अगर मैंने एक्सेप्टेड बोला है तो ये वाला एक्सेप्ट मैं मीन कर रही हूँ, बट मैंने अगर स्पेलिंग ये वाली लिखी हुई हो तब वहां पर क्या हो गया, हमारी मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो गई। दैट मीन्स स्पेलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सेंटेंस। ठीक है, स्पेलिंग्स हो गया, इसके बाद क्या है, वर्ड चॉइस। अब वर्ड चॉइस से क्या लेना देना है वो समझना। अगर आप कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है, और उसमें आपका जो वर्ड चॉइस है वो सटीक है यानी कि एक्यूरेट है, तब आपका जो भी सेंटेंस है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट वैल्यूएबल लगेगा। ठीक है, अगर सपोज मैं कोई नॉर्मल चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, जैसे कि कल एक ट्रिप है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम एक्साइटेड। ठीक है, मेरा सेंटेंस क्या है, आई एम एक्साइटेड। लेकिन अगर मेरे को कोई चीज को लेकर के बहुत ज्यादा खुशी है या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तब मैं क्या यूज करूंगी, आई एम ओवरवेल्म्ड। ठीक है, मीनिंग वही है, एक्साइटमेंट ही है, अ लॉट ऑफ इमोशंस ऑल एट वंस ही है। ठीक है, सारी चीजें सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं डिग्री का थोड़ा सा कम डिग्री में एक्साइटेड हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा डिग्री में एक्साइटेड हूँ। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपकी वर्ड चॉइस के कारण आपकी जो भी बातें होंगी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, टोन। ठीक है, द टोन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग शुड मैच द पर्पस एंड ऑडियंस। ठीक है, पर्पस का मतलब क्या है, आप कोई भी बात बोल रहे होगे तो आप किस लिए बोल रहे होगे, किसी इंपॉर्टेंट चीज के कारण बोल रहे होगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी बात होगा, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होगे या आप कोई भी बात जो हुई है, कोई भी फैक्ट हुआ है वो आप बता रहे होगे, राइट। लेकिन अगर आपका जो टोन है वो डिफरेंट है और बात हमारी थोड़ी सैड है और हम बात को एक्साइटमेंट में कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी पूरी बात वेस्ट ऑफ टाइम ही लगेगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टोन भी नॉर्मल रखना है। अगर कोई बात पॉजिटिव है तो उसका कॉनोटेशन पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर कोई बात नेगेटिव है तो उसका कॉनोटेशन नेगेटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बातें हमारी होंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी बातें होंगी वो हमारी सेम टोन में रहेगी और हमारी बात ज़्यादा इन्हांस होकर के सामने आएगी। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी 12 टॉपिक्स देखे, यहाँ पर आपने 6 टॉपिक्स देखे, इसके बाद आपने यहाँ पे 12 टॉपिक्स देखे। इससे आपको समझ में क्या आया, बेसिक नॉलेज। ठीक है, एकदम बेसिक, कि अगर हम किसी 5 ईयर ओल्ड को बैठाए हुए हैं सामने तो हम उसको कैसे बताएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ें होती हैं ग्रामर के अंदर और ये बेसिक ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ अगर डिस्कस करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं, एक एक छोटे छोटे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आगे की स्लाइड्स आपको एक बार बता देती हूँ। हम आगे यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने लगेंगे, लेटर्स क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे, और अल्टीमेटली हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो भी है ना, वो मेन क्या है ना, हमको समझना इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारा सेंटेंस बनता कैसे है, कैसे नहीं बनता है। छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बड़ी चीज़ें एक साथ डिस्कस करने लगे तो हौच पौच लगने है दिमाग में। तो बेटर इज़ दैट कि आप छोटे से शुरू करो, बेसिक नॉलेज क्लियर कर लो और उसके बाद आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आगे की क्लास के लिए प्लीज़ बने रहिए जिससे कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए और आगे भी हम जो भी हैवी टॉपिक्स हैं वो भी आसानी से क्लियर कर सकें। थैंक यू।